ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावडमुणमो सुध केवली भणिदम् सुध केवली भणिदम्। श्री सिमसाजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर होगी 10 गाथाएं हो गई थी अपनी। उसके बाद एक गाथा और हो गई थी कि जीवों का जो है जन्म मरण है वो स्वयं से है, और जो अज्ञानता की मान्यताएं तेरी हैं कि अपर जीवों को मारता हूँ जिलाता हूँ, तो कहते हैं ये जो तेरा अध्यवसान है ये अज्ञान है। और जो ऐसा मानता है कि मैं जिलाता हूँ मारता हूँ तो वो मिथ्या दृष्टि है। वास्तव में मारने जिलाने की व्यवस्था जगत के अंदर किसी की नहीं है। क्यों? नंबर एक बात तो निश्चय से कथन ये है कि कोई द्रव्य जीता और मरता नहीं है। सब द्रव्य स्वयं अपनी जीवत्व शक्ति से जिंदा है। खाली जीवी जिंदा नहीं है, सब द्रव्य जिंदा है। जिंदा है मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। सब द्रव्य जीते हैं। किसी का भाव कर दूं, किसी को मार दूं, ऐसी व्यवस्था इस लोक के अंदर है ही नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप जानने से निर्भरता आ जाती है, जीव पर के कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होता है तो मिथ्या दृष्टि छूट जाती है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। एक एक गाथा जो है, एक एक गाथा सम्यक दर्शन प्रकट कराने के लिए मूल मंत्र है, सूत्र है, रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लो आप। मिथ्यात के ऊपर वज्रपात है। एक एक गाथा 415 गाथाएं नहीं है, 415 मंत्र हैं। किसके? मोह के भाव के। नारायण के चक्र हैं। नारायण की गाथा नारायण का चक्र है। जैसे नारायण के चक्र ने रावण का हृदय विरान कर दिया हैं, ऐसे ही ये जो गाथाएं हैं एक एक गाथा मोह का हृदय विदारण कर देती हैं। एक एक गाथा के अंदर इतना मर्म है इसके अंदर। अनादिकाल से जीव की चली मान्यताओं के ऊपर कुठाराघात है। ये मान्यताएं तो हैं जिनसे जीव का संसार चलता है, और ये मान्यताएं तो हैं जिनसे जीव का मोक्ष चलता है। संसार मोक्ष कहीं और थोड़ा ना है, मान्यताओं के अंदर ही संसार और मोक्ष है। मिथ्या मान्यताओं के अंदर संसार है और सम्यक मान्यता के अंदर मोक्ष बसा है। तो सम्यक मिथ्या मान्यताएं आती कहाँ से हैं? कि मिथ्या मान्यता अनादिकाल से स्वयं भी चल रही है, उसको बनाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है, किसी को कोई लाए कोई बनाए, ऐसा नहीं है। वो अनादिकाल से मिथ्या मान्यताएं तो स्वयं भी चल रही हैं, उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सम्यक मान्यताओं के लिए जिनदेव के कहे हुए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। कहीं और मिल सकती है बातें हैं कि भैया जिनदेव की बातें जिनदेव के यहाँ मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। ज्ञानी के गुण ज्ञानी जाने, अज्ञानी नहीं कह सकता ज्ञानी गुणों का वर्णन। ऐसी अन्य मतियों के अंदर या अन्य जगह ये बातें नहीं मिल सकती जो बातें जिनेंद्र के मत में मिलेंगी। जिनेंद्र का मत ही सत्य मत है, अलंघ्य है, कोई लंघन नहीं कर सकता। अब इस वस्तु स्वरूप को काट नहीं सकता कोई। ये नहीं कि ज्ञानी नहीं काट सकते या परमत नहीं काट सकते, इस लोक के अंदर कोई नहीं काट सकता। कोई साइंटिस्ट प्रूव करना चाहे कि भैया मैं परजीवों को मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ, तो ये साबित कर सकता है क्या? क्यों? वस्तु स्वरूप के खिलाफ है। वस्तु स्वरूप के अंदर होता तो सीधी बात है। तो हम जैन देव भी कहते कि यहाँ ऐसा होता है, तो वस्तु स्वरूप के अंदर ऐसा है नहीं है। कैसे है? अब अपन भी कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, तो इसका मतलब हम नहीं मान रहे कि मर गए। स्वर्गवासी कहा है तो इसमें मर कैसे गए? स्वर्गवासी हो गया मतलब स्वर्ग में चले गए। तो खुद ही तो कह रहा है भाई, तू स्वर्गवासी हो गया, मारा नहीं है। कहना उत्थानी का इस गाथा की, 2 गाथा की उत्थानी का है। क्या कह रहे हैं देखो। अब यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। देखो आचार्य देवों ने क्या करा है
कि सिद्धांत भी दिए हैं, दृष्टांत भी दिए हैं। क्या है, जीवों को सीधा सीधा हजम नहीं होता ना, तो पताशे में रखकर दवाई दे देते हैं। बच्चा हो, दवाई दो सीधी, और उसके हितकारी है तो कड़वी दवाई लेता नहीं है, मुंह बनाता है, इधर उधर मुंह करता है, खाता नहीं है। तो क्या करते हैं, उसको पताशे के अंदर रख के दवाई देते हैं, और जब पताशे के अंदर रख के दवाई देते हैं तो आराम से खा लेता है। उसको खा लेता है आराम से, उसको स्वाद भी आता है और दवाई भी चली आती है। ये दृष्टांत है, दृष्टांत के लिए नहीं है। दृष्टांत में ही कोई रम जाएगी, दृष्टांत है तो ऐसा नहीं है। दृष्टांत से सिद्धांत समझाया जाता है, वो सिद्धांत समझ जाए तो निर्भर हो जाए अंदर से। अभी आएंगी इसके अंदर 6 गाथाएं, देखना कैसे कहते हैं, मैं मारता हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। ऐसे वो 6 गाथाएं आएंगी इसकी। कोई सोचे कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं निंदा कर सकता हूँ, मैं प्रशंसा कर सकता हूँ, ये सब मान्यताएं इसकी जीव के ज्ञान बुद्धि से पैदा हुई हुई कल्पनाएं हैं। कहीं और से पैदा नहीं होती है, ज्ञान बुद्धि से पैदा होती हैं कल्पनाएं हैं। देखो क्या कह रहे, पढ़ लेते हैं। अब तो प्रश्न ये है कि अध्यवसान अज्ञान कैसे है, तो समझ में तो आया कि अज्ञान चल रहा है। अभी तो अज्ञान को ही ज्ञान मान रहा, अभी पहले बीमारी को ही सही मान रहा। बीमारी तो समझ में आई, बीमारी चल क्या रही है तेरे को। अध्यवसन किस चीज के? अध्यवसाय मैंने मिथ्या मान्यता, बुरी मान्यता, उल्टी मान्यता, उसका नाम अध्यवसाय। अज्ञान कैसे है, ये मान्यताएं जो उल्टी मान्यताएं हैं, ये अज्ञान कैसे हुई, उसे पूछते हैं। अध्यवसन क्या है? बच्चे के पेट में कीड़े पड़े हो ना, तो उसको ना मीठा पसंद आता है बहुत बच्चे को, और मीठा खाने का बहुत शौक है उसका। पेट में पड़े हैं कीड़े और मीठा खाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये इसके पेट में कीड़े हो गए। तो ये खाने योग्य नहीं तेरे, तो वो फिर भी खाता है, तो कहते हैं अध्यवसाय है। ऐसे इसके मिथ्या का रोग चल रहा है और ये मिथ्या मानता है, पालता है, तो कहते हैं अध्यवसाय हो गया इसको। ऐसा देख क्या कहते हैं, पढ़ते हैं आता। आयुखेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पणत्तम् आऊण हरेसि तुमं कहते मरणं कदम तेसिम। आयुखेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पणत्तम् आऊण हरन्ति तुहं कहते मरणं कदम तेहिम। ये व्हाइट बोर्ड क्लोज कर दो ना। व्हाइट बोर्ड नहीं खुल रहा, स्क्रीन शेयर है। नहीं है खुला है। पता नहीं। कुछ तो है, देख लो। है आयु से मरण जीविका, ये ही जिनवर ने कहा। तू आयु तो हरता नहीं, तैने मरण कैसे किया। है आयु से मरण जीविका, ये ही जिनवर ने कहा। वे आयु तुझ हरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया। दोनों के अंदर साक्षी लिए जिनेन्द्र देव की। क्या करें, आचार्य देवी जिनेन्द्र का जिणवरेहिं पणत्तम, जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। अब जिनेन्द्र देव की साक्षी लेकर के बात कह रहे हैं कि भैया तो ये मत समझना कि किसी घर की बात है, जिनेन्द्र देव का आदेश है। कोई कहे ना कि वो नोटबंदी का आदेश आ गया, टीवी पर आकर बोल दिया नोट बंद है, कहा किसने है कि मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो तुरंत सारे देश के अंदर नोट बंद। ऐसे किसने कहा है कि जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा है कि हे भाई गाथात, तू, इसको दोबारा खोलना पड़ेगा को, एक से, हाँ, गाथात, हे भाई, तू तो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूं, सो यह तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। जिनेन्द्र देव ने कहा है तू परजीवों के आयु कर्म के तो हरता नहीं है, और तूने उनका मरण कैसे कर दिया, कैसे किया। दो चीज़ें हैं देखो इसके अंदर, इसको पीछे बैठाया जीव को
इसे कहा मैं परजीवों को मारता हूँ ऐसी तेरा ज्ञान है, क्योंकि परजीव अपने आयु कर्म से मरते हैं, लेकिन तू किससे बनता है? तो अपने राग से बनता है। वहाँ परजीवों की हिंसा हो या ना हो, लेकिन तेरा जो प्रमाद अज्ञान है उससे तुझे बंद होता है। वहाँ बाहर परजीवों की हिंसा ना हो, प्रमाद से ऊपर देख कर चल रहा हो और रसोई के काम कर रहा हो, बिना उठाए धराए सबके बिना देखे कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, जो हिंसाएं हैं इनमें विवेक है। बिना विवेक की हिंसा नहीं होती। विरोधी हिंसा कोई अविवेक नहीं है कि सबको मारता फिरे। उद्योगी हिंसा ऐसी नहीं कि सबको मारता फिरे। आरंभी हिंसा ऐसी नहीं सबको मारता फिरे। यत्नाचार पूर्वक जो हिंसा होने के बाद भी जो हिंसा होती है उसके अंदर बंद नहीं होता। और यदि यही हिंसा अयत्नाचार पूर्वक हो तो उससे पूरा बंद होता है, पूरा बंद। उसमें दृष्टांत दिया, मुनराज चलते हैं देखकर 7 हाथ जमीन, और उसके अंदर कोई उछल के नीचे पैर के नीचे कीड़ा आ जाए और मर जाए तो उससे उनको बंद नहीं होता। वहाँ यत्नाचार मुख्य है। जीवों की अपेक्षा यत्नाचार मुख्य है, पर जीवों की अपेक्षा आयुक्रम मुख्य है। और वहाँ अगर ये प्रमाद आदि करे और यत्नाचार करे तो इसको पूरा हिंसा का पाप लगता है, भले हिंसा बाहर में हो या ना हो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर हिंसा का वर्णन करा, तो जब कलश नंबर 42 से लेकर आगे तक के काफ़ी कलश हैं उसके अंदर हिंसा का बहुत वर्णन करा। उसके अंदर हिंसा किसे कहते हैं, कैसे हिंसा होती है, वो यहाँ भी कह रहे हैं बात। अब मरते हुए को तो फिर भी ना माने जी, बचाते हुए को किसी को बचा लेना, खाना खिला दे, धर्मशाला खुलवा दे और हॉस्पिटल खुलवा दे और खाना और किसी की दवाई दारू करा दे, कपड़े दे दे, तो उसको अहंकार चढ़ता है वो दिमाग के ऊपर। सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं लेता हूँ। अब सर्दी वर्दी पड़ रही है ना तो कपड़े बंटवा दे गरीबों को, तो इसको अहंकार तोड़ना मुश्किल है। इसका मैं नहीं बंटवाता, मैं नहीं करता। क्या करता है? मैं अमीर हूँ, ये गरीब हैं और मैं कपड़े बांटता हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं दान करता हूँ। ये मान्यताएं जो जीव की हैं, ये क्या है? तेरा ज्ञान है। एक एक सिद्धांत के अंदर भैया बहुत भरा पड़ा है इसके अंदर। तू जो यह मानता है कि मैं परजीवियों को मारता हूँ, सो यह तेरा अज्ञान है। क्यों? कि जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। वास्तव में तो ये कथन व्यवहार का कथन है, ये असद्भुत व्यवहार का कथन है कि जीवों का मरण होता है। लेकिन आचार्य सिद्धांत ग्रंथ में कह रहे हैं और जिनेन्द्र की साक्षी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवों का मरण होता है। तो वहाँ यदि नय ना पड़े तो सारा गुड़ गोबर कर दे। यदि नय विवक्षा ना समझे ना, इसलिए कहा नय विवक्षा समझना जरूरी है। लड़ पड़े इन बातों के ऊपर कि देखो लिखा तो है जीवों का मरण है, जीवों का मरण है, जीवों का मरण है, और इसके जिसको ये बात समझ में आती हो तो ये बात पढ़ के बैठेगा, लिखा जीवों का मरण है। तो तुम जो कहते हो कि जीवों का मरण नहीं होता, ये बात गलत है, ऐसा सिद्ध करना चाहेगा। जीवों का मरण है मतलब एक गति से दूसरी गति में जाना है। एक गति से दूसरी गति में जाने को ही नाम मरण दिया। एक गति छूटी ना और दूसरी गति में गया, तो उस गति की अपेक्षा उसको क्या कहा? इस गति का मरण है। मरण है माने असमान जाति पर्याय जो मिली हुई थी उसका मरण है। एक पर्याय थी ना वो मिली हुई असमान जाति पर्याय की, भाई इधर से देह मिल गई, इधर जी मिल गया, दोनों मिलकर एक हो गए हैं। जी पुद्गल दो हैं, खंड मिलकर बने एक, इसके वो है ना कलश में लिखा हुआ। तो क्या है कि दो वस्तुएं मिलकर एक होगी और एक वस्तु मिलकर ऐसे एक हो, जो पर्याय थी उस पर्याय का मरण हुआ, उसको कहते हैं जीव का मरण हुआ। वास्तव में मरण कुछ भी हुआ वहां पर नहीं है। असद्भुत न्याय का कथन है। कौन सा अद्भुत है? उपचरित है कि अनुपचरित है? बताओ जी। उपचरित असद्भुत है कि अनुपचरित असद्भुत है? इसका नाम है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, जिसके कारण जीवों का मरण कहते हैं कि आयु कर्म के क्षय से होता है। आयु कर्म का क्षय हो गया और जीव का मरण हो गया। मरण हो गया मतलब जीव चला गया। प्रत्येक जीव के साथ आयु कर्म बनता है और अगली गति का आयु कर्म वो पहले बन जाता है। वो पहले अगली गति में जाना होता है ना, तो उसका आयु कर्म कोई ये नहीं कि बाद में बंधेगा। वो जब जाना होता है उससे पहले ही आयु कर्म बनता है। और एक गति का आयु कर्म बनता है, दो गति का आयु कर्म नहीं बन सकता इकट्ठा। एक खत्म होने जा रहा होगा तो अगला आ जाएगा, एक खत्म होने जाएगा तो अगला आ जाएगा। ऐसा आयु कर्म का बंधन हो उसका वो चलता रहेगा। और ऐसे नहीं कोई सी भी आयु बन जाए, कहीं भी बन जाए, पूरा फिक्स सिस्टम है ये। जिसकी आयु जब जैसी जिस काल में जम जिम है ना, जम विदेशे जम में काले जैन देश जैन विहाणेण है। जिस जीव का जिस भावों से जिस प्रकार का आयु कर्म का बंध जहाँ पर होना होगा, उस जीव का वैसा ही आयु कर्म का बंध उसी क्षेत्र में, उसी देश काल उस काल भाव में होगा। कोई उसे बदलने में समर्थ नहीं है। अब इंद्र है, सपोज करो सोधर्म इंद्र है,
तो सोधर्म इंद्र के परिणाम किसी के जब तक नहीं बनेंगे जब तक उसकी आयु 6 का काल नहीं आ जाएगा। जब सोधर्म इंद्र की आयु 6 का काल आ जाएगा तो किसी एक जीव के परिणाम ऐसे बनेंगे जो सोधर्म इंद्र जाके बनेगा, अनेक के नहीं बनने के। इतना ऑटोमेटिक व्यवस्था इस आयु कर्म की है, समझ लो कि इस कर्मों की व्यवस्था इतनी इतनी तगड़ा सिस्टम है, कोई पकड़ नहीं सकता सिस्टम को। ये इतना तगड़ा सिस्टम है, एक चक्रवर्ती जाएगा तो दूसरा आएगा। इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है और पूरी स्वचालित व्यवस्था, और इतनी सिस्टमेटिक है। उसके बाद भी इसमें कोई पत्ता नहीं, पत्ता भी हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता। इसके अंदर प्रधानमंत्री 2 हो सकते हैं, योग्यता सबके अंदर है, लेकिन उसका आयु, उसका कर्म भी उसी जीव का एक का ही होगा उन बहुत सारे जीवों में से बनने का, 2 का नहीं हो सकता। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए ना सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो सोचो क्या होगा। पूरी व्यवस्था ठप बन जाएगी। पूरी एक जरा सा सिस्टम अगर हिल जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम, इतना ऑटोमेटिक सिस्टम खसा हुआ, तो सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी पूरी की पूरी इस लोक की। सारा द्रव्य नष्ट हो जाएंगे सारे। इसलिए पर्यायों की भी व्यवस्था पूरी सिस्टमेटिक है, एकदम कसी हुई, कोई इसको हिला नहीं सकता। और हिल गई तो फिर मामला सारा गड़बड़ हो जाए उसका। तो कह रहे हैं कि जब आयु कर्म के 6 का काल आता है, आयु कर्म के 6 का काल भी क्या होता है कि जो आयु कर्म को निषेक खिड़ते रहते हैं, लास्ट में एक निषेक रह जाता है। तो जो एक निषेक बचता है, जब वो लास्ट में एक निषेक खिड़ता है तो उस समय जीव का ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं आयु कर्म का 6। अब पूरे पार दिया उसको आयु कर्म के 6 पे, लेकिन वास्तव में आयु कर्म का 6 तो लगातार चल रहा है ना, लगातार जीव का मरण चल रहा ही चल रहा। अभी अपन बर्थडे मनाए, बर्थडे हो गया, खुशी मना रहे। अब खुशी का मना रहा है तो 1 साल कम हो गया, तो खुशी का मनाता है इसकी। अब न्यू ईयर आ जाएगा तो न्यू ईयर की खुशियाँ मनाएंगे। अब 1 साल बढ़ गया, 1 साल घट गया, लेकिन देखो अज्ञानी की व्यवस्था मरण में भी खुशी मना रहा है। बताओ, 1 साल चला गया तो दुख तो होता नहीं है, खेत तो होता नहीं है, और खुशी मनाता है उसकी। जीवों का मरण किससे होता है? आयु कर्म के 6। आयु कर्म का अंतिम निषेध खीरा और तुरंत ही जीव का यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। तो जो कार्य आयु कर्म कर रहा है, वो कार्य तू कैसे करता है? तो ये बता। क्वेश्चन दिया ना कि तूने उनका मरण कैसे किया। ये तो आयु कर्म ना काम कर रहा हो, आयु कर्म हड़ताल बैठ गया हो, तूने करा हो। अब जब तूने उसका काम करा तो तेरा काम किसने करा? तेरा काम जानने का है, और उसका काम करने के लिए तुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा जानने का, और तुझे आयु कर्म बनना पड़ेगा, और आयु कर्म बनना पड़ेगा, फिर नष्ट होना पड़ेगा। जब तो मरण कर पाएगा, तो कैसे मरण कर पाएगा उसका? बता। ये तो कोर्ट में केस करने वाला कोई आदमी हो ना, कोर्ट में केस करते सब धर्मों के खिलाफ, धर्मात्मा जितने चल रहे हैं सबके खिलाफ कोर्ट में केस कर दे तो जीत ना पाए, ठिक ना पाए, कोई कहीं भी कहीं नहीं टिक पाए। इतनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन काल ऐसा है ना, चलना नहीं है ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं पैदा होगा। वो होंगे 500 साल बाद, हर 5 साल बाद एक धर्मात्मा जीव पैदा होगा जो धर्म की बहुत प्रभावना कर देगा। बहुत मतलब थोड़ा बहुत जीव धर्म की स्थापना कर देगा दोबारा से। ऐसे कल की होंगे ना, कल की अर्धकल की होंगे, ऐसे धर्मात्मा जीव भी होंगे, धर्म की स्थापना करेंगे फिर चला जाएगा, फिर स्थापना करेंगे फिर चला जाएगा। और ऐसे होंगे 500-1000 साल बाद होते रहेंगे ये जीव भी ऐसे ही। कुछ जीवों का कल्याण का निमित्त होगा तो ये जीव भी ऐसे होते रहेंगे। और ये कब तक होंगे? ये पंचम काल के अंत तक होंगे। ऐसा व्यवस्था। आयु कर्म का 6 होने के बाद जीव रुक नहीं सकता। कोई चाहे लाख की टिका दे इसको, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का फेर मिटाने रे भाई। आयु कर्म का जिस टाइम 6 होगा उस टाइम कोई जिनेंद्र भगवान की भी, यदि मुनिराज की कोई रिद्धिधारी भी चाहे कि रुक जाऊँ 1 सेकंड के लिए भी, 1 समय के लिए भी, तो रुकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि किसके हाथ में है उसका कंट्रोल? उसका कंट्रोल आयु कर्म के हाथ में है। कोई बहुत बलवान चक्रवर्ती, रिद्धिधारी, नारायण आदि हों, और आयु कर्म के 6 का काल आ जाए और सोचे कि भाई आदेश है हमारा, इसको रोको, तो आयु कर्म आदेश सुनेगा उसका? आयु कर्म बिल्कुल आदेश नहीं सुनेगा उसका, एक आदेश नहीं सुनेगा, जासूस भी चला जाएगा वो तो। इसलिए कहते हैं कर्मों के ज्ञान नहीं है, और कर्मों के ज्ञान नहीं है, और कर्मों के दुख नहीं है। कर्मों को नहीं पता भैया दुख क्या होते हैं, और कर्मों को नहीं पता ज्ञान क्या होता है। वो तो जैसा बांधा वैसा उदय में तुरंत ही आ जाता है। तो कह रहे हैं कि जीवों का मरण आयु कर्म के 6 से होता है। अब पूरी अवस्था समझ में आ गई ना कि आयु कर्म के 6 से होता है, मतलब वो निमित्त प्रदान करता है ना कि जब आयु कर्म का खत्म होता है तो उस समय जीवों का मरण होता है, जीवों का ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसे जिनेंद्र देव ने कहा है, कोई और नहीं कह रहा इस बात को। कहाँ समोषण में बैठकर जिनेंद्र भगवान दिव्य ध्वनि में कह रहे हैं
कि जीव जो भी मरण हो रहे हैं, आयु पैदा हो रहे हैं, सब किससे हो रहे हैं? सब आयु कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। अब तू यदि दूसरे जीवों को मारता है तो कहते तू पर जीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है। पर जीवों को तो आयु कर्म हरना पड़ेगा, तुझे मूल पे जाके बैठे काम करना पड़ेगा ना। अब तू बाहर में किसी को मारता है तो सोचता है मैंने मार दिया, अरे वह तू मारता नहीं है, तू खाली अपने हाथ पैर चलाने की क्रिया करता है, तो वो भी नहीं करता, तू खाली उपयोग करता है। और वहाँ दूसरे का मरना जीना जो भी है उसके पुण्य पाप कर्म के अधीन होता है, तो उसके पुण्य पाप की अवस्थाएं उसके अधीन बनती हैं, और तू सोचता है मैंने इसका मरण कर दिया और अपना बंद बांध ले भाई। हाँ, वो रागादि से बनता है ना, रागादि खलु हिंसा नाम, कलश नंबर 44, कि जीव वास्तव में बनता किससे है कि रागादि की जो मिथ्या जो मोह का पाप अंदर में करता है वो उससे बनता है। वो तंदुल मछ का उदाहरण है इसके अंदर। तंदुल मछ ने पूरे जीवन एक मछली नहीं खाई, और क्या करता रहा, सोचता रहा कि यदि मैं मुंह फाड़ता, मैं होता तो सारी मछली खा जाता, बस ये विचार करता रहा, और ऐसा सोच सोच करके 7 नरक में चला जाता है। मछली एक नहीं खाई उसने। अपन खाते हैं ना, वो जैसे हाथी ले आए, कोई शक्कर का हाथी ले आए, और उसको बच्चा कोई खाए तोड़ गए, मैं तो कभी टांग तोड़ दे उसकी, कभी सूंड तोड़ दे उसकी, किसकी, खांड की बनी हुई की, तो उससे कहता है उसके पूरा पाप लग जाता है उसको। क्यों क्यों लग जाता है कि तू हाथ तो खाया नहीं इसने। वो आटे का मुर्गे की कहानी है ना, वो आटे का मुर्गे की कहानी खूब पढ़ लेना। वो आटे का मुर्गा बनाए तोड़े बनाए तोड़े बनाए तोड़े हैं, उसे कहा जाता ना कि भाई तू मुर्गे की बलि दे, और कैद हो गया, तो कहना भाई ऐसा तो बात नहीं बनने की, तो क्या कर, कहना तो काम को जो आटा है ना इसका बना दे, इसकी बलि दे दे, इससे तेरा काम चल जाएगा। और वहाँ बैठा, अब आटे का मुर्गा बनाए तोड़े, आटे का मुर्गा बनाए तोड़े, अब बताओ उससे उसका पूरा पाप लग जाता है। पूरा बंद हो गया। जीवों को बात समझ में नहीं आती भैया। परिणाम पे कर्म बन बैठा तेरे तेरे पराय का कर्म बैठा। जीवों के आयु कर्म को तो तू हर सकता नहीं है, तो तूने उनका मरण कैसे कर दिया, तू ये बता, कैसे मरण कर दिया तूने, कैसे बचा दिया? कैसे जिला दिया तूने उसको? स्वच्छंदी होने की बात तो नहीं है, लेकिन विवेक की बात तो बहुत जरूरी है। स्वतंत्र में और स्वच्छंद में बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा फर्क है। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं तो कुछ भी करेंगे, हम हमारा देश है, अरे कुछ भी नहीं करोगे, न्याय में रह के करोगे, संविधान के अंतर रहकर करोगे जो करोगे। अब देश आज़ाद हो गया इसको नहीं, तो तुम स्वच्छंद हो गए। देश आज़ाद हो गया मतलब नियम कानून अब भी है देश के अंदर, तुम उन नियमों के अंदर रहोगे, कानून के अंदर रहोगे, लेकिन वे नियम कानून किसी और के बनाए हुए नहीं होंगे, वे नियम कानून तुम्हारे बनाए हुए होंगे। हम तो नहीं रह सकते ये अनुशासन में किसी के, रहना पड़ेगा भैया। देश हो चाहे धर्म हो चाहे नगर हो चाहे परिवार हो, अनुशासन के बिना तो मर्यादाएं टूटी तो सारा काम खराब ही है। मर्यादाओं में तो रहना पड़ेगा सब किसी को। चलो जी, हे भाई, तू जो यह मानता है कि परजीव मुझे मारते हैं, सो यह तेरा अज्ञान है। पहले क्या कह रहा था, परजीव को मैं मारता हूँ, अभी क्या कह रहा, परजीव मुझे मारते हैं। हो जाता है ना कि झगड़ा हो जाए तो इसने मुझे, मैंने इसे मार दूंगा, ये मुझे मार देगा, ऐसा सोच सोच के बड़ा खेद खिन रहता है। तो ये मानता है कि तुझ परजीव मुझे मारते हैं, सो तेरा ज्ञान है। टोडा मंजिल ने क्या कहा था, कहने लगा भाई मेरे आयु कर्म का क्षय होना है तो तू तो निमित्त मात्र है, हाथी तू के पिटता है, तो अपना काम कर। ज्ञानी ने क्या कहा, जितने ज्ञानियों का काल आ गया कि अब मेरे आयु कर्म का काल आ गया है, अब कोई बचाने में समर्थ नहीं है। दृष्टि कहाँ चली जाती है उनकी, दृष्टि बाहर में जो मार रहा है उस पर नहीं जाती, किस पे जाती है, सीधी मुख्य कारण पर। मुख्य कारण क्या है, आयु कर्म का क्षय। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, बिल्कुल वो पहले लाइन, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, पहले लाइन ऐसे जिनेंद्र देवों ने कहा है, पहले लाइन में आता है ऐसे जिनेंद्र देवों ने कहा है, दोनों लाइनें सेम है। पर जीव तेरे आयु कर्म को तो हरते नहीं है। कोई जीव को तेरा आयु कर्म हरना पड़ेगा ना। अब बताओ आयु कर्म को हरने में कौन समर्थ है, कि आयु कर्म को हरने में आयु कर्म समर्थ है। कोई और हर सकता है क्या, कि आयु कर्म का करता आयु कर्म, कोई और कुछ कुछ इंटरफेयर कर सकता है कि उसके अंदर कोई भी कुछ भी रंच मात इंटरफेयर घटती बढ़ती नहीं कर सकता। और चले गए भैया कम उम्र में, सुनील भैया चले गए, गोदई चले गए और भी लोग चले जाते हैं कम उम्र में, तो क्या अकाल में चले गए क्या? अकाल में नहीं गए, यहाँ अकाल की व्यवस्था ही नहीं है इस लोक के अंदर। यदि इस लोक के अंदर अकाल की व्यवस्था होगी ना तो सारा लोक डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा। वो तो नॉर्मल एज में नहीं गए तो उसके अपेक्षा कहा कि वो अकाल में चले गए, लेकिन वास्तव में किस में गए हैं, स्वकाल में ही गए हैं।
जीवों का मरण अपने अपने आयु कर्म 6 से होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो पर जीव तेरे आयु कर्म को तो हट नहीं सकते, और चाहे कि मुझे मार दें, तो उन्होंने तेरा मरण कैसे कर दिया, बता दे भैया। होता ना, आतंकवादी आता है, वो कसाव आ गया तो गोली चला दी उसने, और मर गए 20-50 लोग वहाँ पर भी। अब घूम तो हज़ारों रहे थे, तो 20 ही लोग क्यों मरे उसके अंदर में, हज़ारों में से बाकी को क्या हो गया है? उनका आज कर्म पूरा हो गया था। वो देखो मजे की बात, वो जहाज गिर जाएगा ऊपर से, और जहाज के अंदर पता लगा सारे मर गए, एक बच्चा बैठा था वो बच गया। मतलब क्या गणित तो समझे कोई, कैसे हो रहा, कौन कर रहा कार्य इसके पीछे बैठ करके। बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, सब मर जाएंगे, एक बच जाएगा। बताओ कोई एक कैसे बच गया। कोई दोस्त हमारा गाड़ी ले जा रहा था, वो बीच की सीट पे 3 बैठे थे, बीच के 3 मर गए और आगे की सीट के 3 बच गए जिसका आयु क्रम आ गया उसे कोई बचाने समर्थ नहीं है, जिसका आयु क्रम नहीं आया उसे मारने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिनेंद्र देव के वचनों पर होने ही चाहिए भैया। ये क्षण क्षण की गुलामी अच्छी नहीं लगती कि पढ़े कुछ और जीवन कहीं और चले। जो पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल भी करना चाहिए कि हाँ वास्तव में मुझे ऐसा भासता है कि नहीं भासता। आप सोचो यदि अभी मरण हो जाए तो खेद होगा ही नहीं होगा। आयु कर्म के 6 चल रहे हैं, जिस समय एंड का निश्चय आ जाएगा उस समय खत्म हो जाएगा। इसमें कौन सा कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, ये कोई बहुत बड़ा गणित भी नहीं है। ठीक है, प्रथम है सबसे पहले तो जीवों का जो मरण होता है वास्तव में, निश्चय से कह रहे हैं जब पर्याय की बात करेंगे तो पर्याय के निश्चय दिखाएंगे, व्यवहार की बात करेंगे तो व्यवहार के अंदर निश्चय दिखाएंगे, जो द्रव्य की बात चलेगी द्रव्य के अंदर निश्चय दिखाएंगे, सबका निश्चय दिखाएंगे। वास्तव में कह रहे हैं, वास्तव में गाथा के अंदर टीका दिवस दिया होगा, देखो ऊपर शब्द किल दिया होगा। मरणमिता जीवानाम स्वायु कर्म क्षयणैव एव शब्द दिया ही होता है। ही मरणम ही, जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के 6 से ही होता है। एक जीव की आयु का मरण 6 हो जाए तो दूसरा मर जाए, और दूसरी आयु 6 से ये मर जाए, ऐसा नहीं होता। क्या लिखा, अपने आयु कर्म। आयु कर्म अपना होता है क्या? अभी तो हमने पढ़ा था कि आयु कर्म दूसरा होता है, कर्म पुद्गल का होता है, और ये कह रहे अपना आयु कर्म, अपना आयु कर्म हाँ, तो अपना कर आयु कर्म मतलब व्यवहार की भाषा बहुत गजब होती है। व्यवहार की भाषा में ऐसे कहा जाता है अपनी माता, तो माता तो अपनी है कि नहीं है। अब वहाँ मुनिराज कहेंगे हे माता तू इस शरीर को जनने वाली है, तू मेरी माता नहीं है, मेरी माता तो जिनवाणी माता है। और वास्तव में कहो तो मेरी अनादि जनक, मेरी शुद्ध पर्याय जो है वो मेरी माता है। अब मैं तेरा छोड़ करके अपनी अनादि जनक माता के पास जाता हूँ व्यवहार से अपने अपना आयु कर्म, जो जिसका संबंध हमारे से है, जितने देर तक है, जितने देर तक एक क्षेत्रवाद संबंध है, वो आयु कर्म का जब 6 होता है तो जीव का मरण हो जाता है। बहुत सारे व्यवहार हैं गाथा के अंदर, समझ लेना आप ध्यान से चलना भैया। फिसलन बहुत है, कि पैर फिसल जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अपने आयु कर्म के 6 के अभाव में मरण होना अशक्य है, असंभव है। और दूसरे से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता। आचार्य रामचंद्र देव कह रहे हैं कि दूसरा एक दूसरे की आयु का हरण कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कैसे नहीं है, हम करेंगे आयु हरण इसकी, बहुत आयु हो रही है, हैं लाओ तलवार उठा करके गर्दन काट दी उसकी, और दुनिया को लगा वास्तव में भैया इसने मार दिया। कहना मार नहीं दिया, अगर इसकी आयु होती तो मार सकता नहीं था। सारे जगत की सृष्टि का ऐसे ही चल रहा है, कर्म को देकर अधीन, और जीव को लगता है मेरा अधीन चल रहा है। ये इसकी महान अज्ञानता है। सारे सृष्टि का परिणमन, सारा सोना जाना, नुकसान हानि लाभ सब किससे चल रहा है? ये सब कर्मों को दे चल रहा है। और जीव को लगता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं देता हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं मारता हूँ। ये जो अज्ञानता है इसके जीव के अंदर बैठी, उसके ज्ञानता का अभाव कराते हैं, मिथ्यात्व का अभाव कराते हैं। कह रहे हैं दूसरे के द्वारा अपनी आयु का या एक दूसरे की आयु का, किसी की भी आयु का हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही 6 को प्राप्त होता है। स्व आयु कर्म माने जिस आयु कर्म के द्वारा जीव जीवित रहता है। आयु कर्म जीवित रहता है मतलब इस देह के अंदर रहता है, नित्य समय के लिए रहता है। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलम आउ आण पाणो ये व्यवहारासो जीवो, वो भी जीव है। 10 प्राण गए ना, इनको जीव कहा 10 प्राणों को, क्योंकि संसारी जीव की स्थिति 10 प्राण से ठहरती है। संसारी जीव बिना 10 प्राणों को ठहरता नहीं है।
इसमें आयु भी एक प्राण है और वास्तव में ये व्यवहार के प्राण है और निश्चय से जीव का चेतना प्राण है, क्योंकि वह स्वायु क्रम अपना उपयोग से जैसे जैसे उसको उपयोग प्राप्त होता रहता है, उपभोग होता रहता है, उपभोग होता रहता है, उपभोग होता है, तो क्या होता है वो क्षय को प्राप्त हो जाता है। जैसे खाना है, बच्चे ने टिफिन खोला, किसी के लंच बॉक्स में कम खाना है, किसी के में ज़्यादा खाना है, किसी के में और ज़्यादा खाना है, और दोनों तीनों बराबर खा रहे हैं, तो पहले किसका खाना खत्म हो जाएगा? कम जिसका कम जिसके होगा। टिफिन में कम खाना होगा पहले उसका खत्म हो जाएगा, जिसके में दूसरे में मध्यम होगा दूसरे में खत्म होगा, जिसमें ज़्यादा है वो बाद तक खाता रहेगा। 3 बच्चे हॉस्टल में आए, एक की मम्मी ने दिए 4 लड्डू, एक की मम्मी ने दिए 6 लड्डू, एक की मम्मी ने दिए 10 लड्डू, और तीनों ने क्या भेजा, एक लड्डू डेली खाना। तो पहले के लड्डू कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 4 दिन में। दूसरे के लड्डू कितने दिन में खत्म होंगे? 6 दिन में। और तीसरे के लड्डू कितने दिन में खत्म होंगे? 10 दिन में। डिपेंड करता है तुम्हारे टिफिन में सामग्री कितनी है। वो पहले वाला रोए जब दूसरे की खा रहा हो अगले दिन, और पहले वाला रोए तो कहते हैं तेरा रोना व्यर्थ है, क्योंकि तेरे पे लड्डू 4 थे भाई, तो रो मत देख देख कर दूसरे को। अपनी मम्मी से कहता कि 10 लड्डू नहीं 12 लड्डू थे तेरे को, तो खुश रहता। अब तूने परिणाम ऐसे करे थे कि आयु क्रम इतना बंधा था, तो नष्ट हो जाता है। तो जितना जितना भोगता रहता है उतना आयु क्रम क्या हो जाता है, क्षय को प्राप्त होता रहता है, और क्षय को प्राप्त होते होते खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब वो नष्ट हो जाता है तो जीव का गति ट्रांसफर हो जाता है, वीर गति में जाकर के जीव दूसरी गति में हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से नियम से अज्ञान है। क्या कह रहे? नियम लिया, नियम वो होता है टूटता नहीं है, आज लिया कल टूट गया, आज लिया कल टूट गया, उसे नियम नहीं कहते कि अभी ले कल तोड़ दे, अभी ले कल तोड़ दे, उसका नाम नियम थोड़ा ना है। ये नियम है। क्या नियम है? कि मैं परजीव को मार नहीं सकता और परजीव मुझे मार सकते नहीं है। इस माने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय वास्तव में पढ़ना चाहिए। गाथाएं हो सकता है कल 1-2 गाथाएं पढ़ा दें उसकी, गाथा नंबर 42, 43, 44 करके ना, उसका हिंसा के बारे में बहुत सुंदर इसका पढ़, उसका आचार्य रामचंद्र देव ने वहाँ भी लिखा, आचार्य रामचंद्र देव ने यहीं लिखा, और आचार्य रामचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी हिंसा का वर्णन लिखा पूरा का पूरा, 5 पाप लिखे ना उसके अंदर। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो श्रावकाचार्य का ग्रंथ है, चाणक्य का ग्रंथ है ना, तो उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील प्रक्रिया सबका वर्णन दिया है। तो सबसे पहले हिंसा का वर्णन दिया है उसके अंदर, तो हिंसा प्रकरण जो उसके अंदर है वो पढ़ने योग्य है पूरा पूरा। ऐसा ये जो नियम अध्यवसाय है ये वास्तव में नियम से अज्ञान है और मिथ्यात्व है, सो बंध का कारण है। जीव किसी से नहीं बंध रहा, जीव अपने अज्ञान से बंध रहा है। और देखो जरूरी नहीं है जीव जो कर्म भोग उसको भोगना ही पड़े, वो कर्म करते हुए पाप कर्म कर रहा हो, असाता बांध रहा हो बहुत तीव्र, और भोगते सब संतुष्टि हो जाए, तो उसको भोगने कर्म नहीं भोगना पड़ता उसको वो और निर्जा विजा कर देता है उस कर्म की। तो जरूरी नहीं है वो करके भोगे उसको, क्योंकि वो अज्ञानी तो उसका भोगना क्या है, जो अज्ञानी का वर्तमान का अज्ञान है वही वास्तव में भोगना है। क्या कहा? समझ में नहीं आया? जो अज्ञानी का वर्तमान का अज्ञान भाव जो है ना, जो दुख उसका है, वही उस कर्मों का भोगना है। और बाद में कर्म आएगा और उदय में आएगा, उसको भोगना पड़े उसको, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो उसका भोगता कि हाँ उसने उस वेदना को भोगा था उस काल में, जब जब यशोधर मुनिराज के गले में सांप गेंडे का भाव उसको आया, किसको? राजा श्रेणिक को, है ना। तो उसकी जो वेदना थी कि मार दूं इनको, इन्होंने ऐसा कर दो, शत्रुता के प्रति जो भाव उसका था, वो उस भाव का करता था, उसका भोगता था उस समय। लेकिन जब उसका बंद हुआ और बंद का आयु कर्म का उदय आना हुआ, तो उसने उससे पहले उसकी निर्जरा प्राप्त करा दी, उसको निर्जरा का करा दी। 7 नरक का बंद पहले नरक में आ गया, 33 सागर की आयु 84 साल में बदल गई। लेकिन इसके अंदर ये है, एक बार भुज्यमान आयु शुरू हो जाए, आयु भोगनी शुरू हो जाए, तो उसका उत्सर्पण नहीं हो सकता, अपसर्पण नहीं हो सकता है उसका बढ़ाव नहीं हो सकता, घटाव हो सकता है उसका। लेकिन ये केवल बद्धमान आयु के संबंध में है, भुज्यमान आयु के संबंध में ये कथन नहीं है। कल पढ़ लेते हैं इसको, है ना, बाकी चर्चा कल करेंगे, टाइम आज ज़्यादा हो गया। इसका जो है जयचंद जी का भावार्थ और आचार्य जयचंद की टीका। चलो, निज निधि निज में